आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। 20 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, दिखा देता हूँ 20 के 20 क्वेश्चन आपको। पहले फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, मतलब ऐसे चलेगा। ये सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं, ये सब। ठीक है। खास बात ये है कि जो भी कैलकुलेटिव और टफ क्वेश्चन है वो सारे हैं। ओके। सवाल नंबर 1 अटेम्प्ट करो पहले आप। मान लीजिए आपके सीजीएल में ये सवाल आया, सबसे पहले आप इसको स्किप करेंगे, लास्ट में करेंगे, है ना। तो सवाल है कि सचिन ने पहला पेन खरीदा 630 रुपए में, ठीक है, और दूसरा पेन खरीदा 722 में। उसने पहले पेन को सेल कर दिया, आगे सेल कर दिया 70% प्रॉफिट पे। बट बायर ने, खरीदार जो था, उसने बार्गेन कर ली और 9% का डिस्काउंट ले लिया। ओके। जो सेकंड पेन है वो 71% प्रॉफिट पे, तो टोटल प्रॉफिट देखो, एक प्रॉफिट मतलब टोटल प्रॉफिट आंसर है। तो आंसर एक तो सिंपल निकाल दोगे कि भाई साहब 722 का 71% है, ये प्रॉफिट तो आपको समझ में आ रहा है। जो दूसरा प्रॉफिट है वो क्या है, 630 पे प्रॉफिट निकालना था तो मैं सीधा 70% निकाल सकता था, लेकिन 70% में से 9 तो एक चले गए, डिस्काउंट ले लिया। और क्योंकि डिस्काउंट जब मिलता है तो आप बोलोगे कि सक्सेसिव मिल जाएगा, इस पे 6.3 और मिल गया। ये कैसे हुआ समझ रहे हो आप? डिस्काउंट मिलेगा, पॉइंट समझ गए? ये क्यों आया सक्सेसिव है, 70 × 9 / 100 सक्सेसिव पढ़ते हो ना आप, तो आपको पता चल गया कि ये तो बहुत आसान है। और अगर यूनिट डिजिट देखें सबकी अलग है, हाँ, तो तुरंत नहीं, करेक्ट टू द 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके, कोई नहीं, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको पता चल गया कि 630 जो है, इस पे अगर मैं निकालूंगा तो यहां पर आपका आ गया 15.3, यानी 54.7% ये प्रतिशत है। और 722 में निकालोगे तो 71% है। तो जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो कैलकुलेटर मतलब कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी है इसमें, और आप थोड़ी सी तो नहीं है, ज्यादा ही है। अप्रॉक्स निकाल सकते हैं हम चाहे तो, वरना पूरा सॉल्व कर लेते हैं। टोटल प्रॉफिट, बस यही आंसर है जो मैंने करा। मैंने एक बार फिर से वेरीफाई कर दिया, 630 पे 70% का प्रॉफिट, बट 9% का डिस्काउंट है वो कम कर लो। और क्योंकि जब हमने डिस्काउंट दिया तो 70 × 9 ये हमारा कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको जो डिस्काउंट मिलता है वो एमआरपी पे मिलता है। ठीक है। उसने मार्क प्राइस ऐसा किया कि 170, 100 की चीज 170, तो डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पे सीधा सीधा प्रॉफिट, इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं हुई। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, वरना ये आंसर है। ठीक है। कमेंट सेक्शन बताना इनमें से कौन सा आंसर आ रहा है। क्लोज है वैसे ऑप्शन, सारे क्लोज है ऑप्शन। सवाल नंबर 2, यदि x को ऐड किया 22, 26, 19, 21 में, तो जो नंबर आया वो प्रोपोर्शन में आया, जो कि 2x रेशियो y, और ये उसके बाद इसने ये दे दिया, यानी पहले आपको बोल रहा है x निकालो। तो मैंने एक मेथड दिया था 6 साल पहले, दो मेथड दिए थे। 7 साल पहले जो दिया था फॉर्मूले का दिया था, और 6 साल पहले लैंग्वेज में कर दिया था उसको। तो ये फेमस है काफी, रेशियो शिफ्टिंग बाय आवाज सैनी, सब अब तो ऑलमोस्ट सारे टीचर इसको फॉलो भी करते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना एक बार, वो वीडियो इंपॉर्टेंट है। क्या है, सिंपल है, जैसे 22 और 26 है, ठीक है, यहाँ पे 19 और 21 है। ये कितने से बढ़ रहा है, आपने बोल दिया जी 3 से बढ़ रहा है। ये कितने से बढ़ रहा है जी 5 से। यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 2 का। यहाँ पे कितने का आ रहा है जी 4 का। तो सेम डिफरेंस आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो सारी चीजें। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 6 और 10, यानी कि 22 में क्या जोड़ना पड़ रहा है, -16 जोड़ना पड़ रहा है। देयरफॉर x की वैल्यू है -16। तो अगर x की वैल्यू आ गई तो उसके बाद 2x अपॉन y बराबर y अपॉन 48 माइनस 8, सॉरी 48 कह रहा हूं, 4x - 8 ऐसे लिखा हुआ है। तो आपने बोल दिया यहाँ पे 2 इंटू -16, और y और y स्क्वायर भी कर सकते हैं, इसको y स्क्वायर कर दो, और यहाँ पे भी -16, तो 16 64 और 72 आ गया, यानी कि -72। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आएगा, आप बोल रहे हो इसको 36, ये आ गया 36 और 2, तो y की वैल्यू में एक तो 4 आ गया, रूट लेंगे तो एक 2 आ गया, एक 6 आ गया, 6 दूनी 12, 12 48 आ रहा है 48।
ये तो आप खुद कर सकते हैं, मेन टारगेट है -16 निकालना है। कई लोग हैं जल्दबाजी करेंगे और वो सोचेंगे यार एक्स की वैल्यू 16 आनी चाहिए, गलत है, वो रिपीट करेंगे। भाई उसने क्वेश्चन ऐसा बनाया है एनटीपीसी ने कि बच्चे 2 बार करें इस क्वेश्चन को, ठीक है। पहला क्वेश्चन भी इसलिए बनाया है, पहली बात तो आप यहां तक ही नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। अगर कुछ लिखेंगे भी तो ज्यादा लेंथी लिख देंगे उसको, तो मैंने शॉर्टकट बता दिया। इसके बाद आंसर जब आप सॉल्व करोगे शायद ये आंसर है, जो भी आंसर शायद बी आंसर आएगा, वो आप कर सकते हो। इसमें हमें कुछ नहीं सिखाना, सिखाने वाली चीज सिखाएंगे, ये सिखाने वाली चीज थी। थर्ड कर सकते हैं कि एक बैंक है, वो ऑफर करता है 7.8 कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम कैलकुलेटेड हाफ ईयरली बेसिस पे, और कस्टमर ने इतने रुपए 1 जनवरी को और इतने रुपए ही ईच लिखा है, इतने रुपए ही 1 जनवरी को, इतने रुपए 1 जुलाई को। यानी एक पे जो अमाउंट मिलेगा वो 1 साल तक मिलेगा इंटरेस्ट, हर 6 महीने में, मतलब 2 बार मिलेगा एक पे, और एक पे मिलेगा जुलाई वाले पे 6 महीने के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, अगर 1 साल का टाइम है। बिल्कुल ठीक है, तो अप्रॉक्स करना है। यानी आप कह सकते हो कि देखो 12 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7.8%, यानी 6 महीने का कितना है, 3.9। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसके ऊपर 3.9 3.9 और 3.9 इंटू 3.9/100, इस पे ये मिलेगा, और एक पे 3.9 मिलेगा। यानी ओवरऑल परसेंटेज में मेरे पास ये है, तो 3.9 तो 3 है, तो 3.9 का 3 गुना कर दो, तो 3.9 का 3 गुना, तो 9 3 27 हसलाई 2, 11.7% तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा इसको कैलकुलेट कर लो, कितना आ गया, लगभग 16.15, तो 0.15 आप ये ले लो, यानी कि 11.85% मिलेगा आंसर। ये मैंने क्या किया, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला मिला जो 1 जनवरी में पैसे लगाए थे उसमें, और ये वाला जो मिलेगा इंटरेस्ट ये 1 जुलाई वाले पे। भाई 1 जनवरी वाले में सक्सेसिव इसलिए क्योंकि 6 महीने का 2 बार मिला, तो उस पे ये वाला इंटरेस्ट मिला, और 1 जुलाई वाले पे इतना, तो सीधा आंसर आ गया कि हमारा आंसर है 11.85% ऑफ 9920। अब ये आपको कैलकुलेट करना है, सॉल्व कर लेना, शायद ये आंसर है मस्त? मस्त नहीं है, ये सब कैलकुलेटिव सवाल है। आपको लग रहा है मस्त? पहली बात तो यहीं तक पहुंचना मुश्किल है, और अगर आ भी गया तो लास्ट में फिर कैलकुलेशन इतनी क्लोज है, ये दोनों ऑप्शन तो चलो जल्दी एलिमिनेट हो जाएंगे, ये क्लोज है। गोविंद ने 2 आइटम खरीदे 4800 की, पहले आइटम 34% प्रॉफिट, दूसरे वाला 10% लॉस। गोविंद ने टोटल बेचा इतने का, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट। ये इजी बोल सकते हैं, कैसे? कैलकुलेट करके बताओ कितनी देर में हुआ। आपने बोला टोटल प्रॉफिट कितना है, 642 का, कितने पे, 48, इतने पे। ओवरऑल प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, 20 से 20, 3 से काट दो, 3 16 आ गया, 3 2 3 एकम 3 3 चौक 12, और काट दो, यानी आ गया 107/8, यानी कि एक 34% है, यहां पे 10% का लॉस है, और ओवरऑल है 107/8। यानी मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, ये तो प्रॉफिट है, यानी इसको मैं कह सकता हूं 8, यानी ये -80 लिख दो, मतलब एलिगेशन लगाने तो इसको मैं -80 भी लिख सकता हूं, ठीक है। इसको 8 से कर दो, 8 चौक 32 असलाई 3, 8 3 24, और 272 लिख दो, चलो ठीक है, फिर से कर रहे हैं, 8 चौक 32 3, 8 3 24 और 3, ठीक है, ओके। अब यहां पर ये परसेंटेज आ गई, यहां पर 107, सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप बोलोगे इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 187 दूरी हो गई ना, तो 187, यानी यहां पे और यहां पे, अगर मैं यहां पे और यहां पे निकाल रहा हूं तो ये 187 हो गया, और यहां पे दूरी कितनी आ गई, 272 में से 107 माइनस कर दो, तो 12 में से 7 चले गए, तो 5 6 165, यानी कि आ गया 165, यानी कि एक तरीके से ये लिखा हुआ है 15 × 11, और ये लिखा हुआ है 17 × 11, यानी कि जो रेशियो है वो कितना आ गया, इन दोनों का, पहले वाले का और दूसरे वाले का रेशियो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि एलिगेशन लगा रहे हो, 17/15, तो इनके बीच की दूरी 2, डिफरेंस पूछा है तो 17 और 15, यानी 32 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको, 4800, और 2 का मतलब है 16 से इधर डिवाइड, 16 से इधर डिवाइड, यानी 300। थोड़ा सा एक्सप्लेन दोबारा करना पड़ेगा ये वाला, देखो ध्यान से देखो आप क्या हो रहा है।
आपने बोल दिया ओवरऑल प्रॉफिट निकाल दिया मैंने। ओवरऑल प्रॉफिट कैसे, 642 का प्रॉफिट है और 4800 पे इंटू 100, आप समझ गए कि ये कितना आएगा, ये मेरा आ गया था 107/8%। सॉल्व किया मैंने। तो एक जगह वैसे अगर ए जो प्रॉफिट वाला है मान लो वो ए है, वो लॉस वाला ये बी है, ऐसे मान लो। तो लॉस प्रॉफिट वाले में 34% का प्रॉफिट है, लॉस वाले में 10% का लॉस है, और ओवरऑल अगर मैंने कर दिया वो 107/8। तो चाहता तो मैं इसको भी माइनस करके रेशियो करके निकाल सकता था, वैसे भी कर सकते हो, बट मैंने 8 से पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दी। तो जब रेशियो आया मेरा तो ये 17 का डिफरेंस हो गया काट पीट के, और ये 15 का, यानी ए अगर 17 है तो बी 15 है, यानी दोनों को 32 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 4800। तो 2 यूनिट की आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था। देखो सोल्यूशन हम दे रहे हैं, मेथड हम दे रहे हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं स्पून फीडिंग नहीं कराऊंगा, मैं सारी सच्चाई दिखाने आऊंगा। और भी लोग कराएंगे, अगर करा भी दिए होंगे किसी ने तो आपको ये सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, छुप गए होंगे ये क्वेश्चन, थोड़ा टाइम लगता है ना इसको करने में। अब करा देंगे, इसके बाद करा देंगे। इधर देखो, उमेश ने एक आर्टिकल को 22% लॉस पे, लेकिन यदि उसको, ये आसान क्वेश्चन है, ये तो आसान है क्वेश्चन, चलो कर लेते हैं हैंड टू हैंड। उमेश ने एक आर्टिकल को 22% लॉस पे बेचा, और यदि उसने आर्टिकल को 5% कम में खरीदा होता और इतने रुपए का एक्स्ट्रा, यानी पहले वो कह रहा है कि 100 रुपए की चीज है और 78 यूनिट में बेचता, लेकिन 100 के बजाय अगर 95 में खरीदता तो इतने रुपए फालतू, यानी लेकिन उस पर प्रॉफिट कितना आ जाता है, इतना। यानी कि आप ये बोल रहे हो कि 95 के बजाय इतने पे 23/20 का प्रॉफिट है, तो एसपी आ गया, यानी कि सीपी पे 15% का प्रॉफिट मतलब 3/20, यानी जो सीपी है वो इतना हो गया, तो एसपी के बराबर हो गया। और एसपी कितना है, एसपी है 78 यूनिट, देखो ये भी यूनिट है तो एक्स भी लिख सकता हूं, और इसमें कितने रुपए फालतू जुड़ गए, 935। तो इसको काट दो, कैसे काटोगे, 4 से कर दिया, 5 से काट रहा हूं मतलब 19, तो ये आपका आ गया 441 में से 4 चले गए तो 437x, और यहां पर आपका आ गया 4 × 12, 8 चौक 32, 3 नहीं, 8 चौक 32 3 और 28 312 x, और यहां पर आपका आ गया 935 × 4। तो इसमें से ये चला गया, यानी 125x की वैल्यू आ गई 935 × 4। और ओरिजिनल पूछिए, देखो मैंने फिर से बता रहा हूं इसमें क्या है, ये मेरा सीपी था, ये मेरा एसपी था, ये मेरा ओल्ड केस था, ये मेरा न्यू केस था। ओल्ड केस में इसमें से ये कर दिया 95, लेकिन जब 15% का प्रॉफिट यानी 95 यूनिट की जगह इतने का बिकेगा, तो मैंने एसपी को इक्वेट कर दिया, एसपी न्यू और एसपी न्यू। एसपी न्यू कितना है कि 78 यूनिट में 935 रुपीज, तो मैं एक्स 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 भी ले लेता हूं ताकि यूनिट सही रहे। तो 125x की वैल्यू ये आ गई, तो 100x की वैल्यू निकालनी थी, तो 935 × 4 × 100 डिवाइडेड बाय 125, ये तो तुरंत कर देगा, 25 से काट दो तो 25, 5 और यहाँ पे 4, 5 से काट दो 5, एकम 5 और 5 8 40 7, तो 187 × 16, 742 2 से एंड हो रहा है, यूनिट डिजिट से हो गया, यूनिट डिजिट से कर लो, 2 से एंड होगा 2992। लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव इसको भी कह सकते हैं। 1 मिनट में कई बच्चे एग्जाम प्रेशर में इसे भी नहीं कर पाएंगे, लगभग सारे वही क्वेश्चन दिखेंगे जो हम नहीं कर पाए, आप ये पाओगे। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो, 3 लोग हैं, पी क्यू आर ने बिजनेस स्टार्ट किया इस रेशियो में, 9 महीने बाद क्यू ने अपने पैसे निकाल लिए, 35% निकाल लिए, और आर ने 14% निकाल लिए, लेकिन 7 महीने पहले निकाल लिए, यानी 5 महीने तक पूरे लगाए और 7 महीने तक 86%, क्योंकि 14% निकाल दिए तो 86% रह गए, और टोटल प्रॉफिट एंड में इतना है। तो सॉल्व करते हैं, पहले वाला तो कुछ मत छेड़ो, 11 यूनिट पूरे 12 महीने तक है, ये पी है। क्यू के लिए सॉल्व करते हैं, क्यू ने क्या बोला कि 8 9 महीने तक, 8 यूनिट तो 9 महीने तक है, उसके बाद 8 का 65%, 65%, क्योंकि यही है, ये बचे हुए 3 महीने के लिए, ठीक है। और आर की बात कर लेते हैं, आर कितना आएगा, आर ने बोला कि 5 महीने तक 20 यूनिट है, और उसके बाद 20 का 86%,
20 का 86%, ये बचे हुए 7 महीने के लिए कर सकते हो? आपने बोला हाँ ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ गया, ये तो 132 आ गया, और इसको भी कर लो, कोई बात नहीं। यहाँ पे 13 और ये 20 है, तो 4 से काट दो, तो 4 2 और 4 पंजे, तो यहाँ पे आ गया 72 प्लस 52, नहीं 13 ठीक 78, तो 78/5, ये ऐसे लिख लो। तो यहाँ पे कर दिया मैंने 5 एकम 5 और 28, 5 पंजे 25 और 3 5 15.6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया 87.6, ये 132 है। इसको देख लेते हैं लास्ट वाले को, 100 ये आ गया, और यहाँ पे 5 कर लो, यानी कि 86 इंटू 7, 7 6 42, असला 4 और 7 8 56 60, 5 से काट दो, तो यहाँ पर कितना आ गया, 5 एकम 5 10, 5 दुनी 120, यही आएगा 120.4, ये आ गया। तो ये आपका आ गया 220.4। 4 से काट दो पूरे, इसको कटता हुआ दिख तो रहा है 4 से, तो यहां पर आपका आ गया 4 तिये 12, 4 तिये 12, 33 मिनट। यहां पर आ गया 4 दुनी 8 और 4 एकम 4, 4 नीम 36, ये भी ठीक है। इसको काट दो 4 5 और 55.1, ये भी ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं अब, इसको सबको जोड़ो, ये यहां चला गया 22, मतलब इन सबकी जो वैल्यू है 40700। कैलकुलेटिव लग रहा है ये वाला भी, है कैलकुलेटिव, लग क्या रहा है, लग ही रहा है ही तो 88। तो ये आपका पूरा आ गया आपका 55 और 56 ले लेता हूं, और इसको 56 ले लो, यहां पे 21 ले लो, और यहां पे 33 ले लो, तो ये 0, और यहां पे कितना आ गया 110, यानी 110 यूनिट की वैल्यू है 40700। और वैल्यू किसकी निकालनी है, आपसे निकालने को बोल रहा है 551 की, तो 40700 इंटू 551, और यहां पे 110 आ गया, 0 से 0 काट दो, और यहां पर अगर हम कर देंगे वो पॉइंट 55.1 है, पॉइंट हटा के एक और 0 कर दो, 11 से काट दो, 3 और 7, 7 पंजे 35, और यूनिट डिजिट अगर हम देखें यहां पे हो रहा है कुछ 5 7 से हो जाएगा, हो गया ये वाला आंसर यूनिट डिजिट। चेक कर लो एक बारी, बट देखो कितना ज्यादा टाइम लग गया, काफी कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, वेरी कैलकुलेटिव क्वेश्चन। टीम ने निकाले हैं तो इसका मतलब सारे, मैंने बोला था जो भी सबसे खतरनाक क्वेश्चन है ये भी कैलकुलेटिव लगा, ये ठीक है, ये भी कैलकुलेटिव है, ये भी कैलकुलेटिव है, ये भी कैलकुलेटिव है, ये भी कैलकुलेटिव है, सारे कैलकुलेटिव क्वेश्चन है अभी तक के। अब बच्चे चाहते हैं कि हम इसको आराम आराम से पढ़ाएं, भाई एक क्वेश्चन पढ़ाने में 20 मिनट लगेंगे, देखोगे 20 इंटू 20 क्वेश्चन है, अच्छा लगेगा बताओ? अभी इतने, मतलब मैं आराम आराम से नहीं बता रहा, तब भी टाइम लग रहा है, क्योंकि है कैलकुलेटिव, स्किप करने वाले सवाल हैं, बट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब रिपीट होते हैं क्वेश्चंस तो सब बच्चे करके आते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, मैं आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन रिपीटेड, ये तो चलो कैलकुलेटिव इंटेंशनली है, ये एसएससी पूछता है, एसएससी भर भर के पूछता है, ये भी एसएससी भर भर के पूछता है। यहां तक कि ये वाला क्वेश्चन आपके कौन से प्रैक्टिस सेट में कराया मैंने, कमेंट्स में बच्चे बता देंगे, नए प्रैक्टिस सेट में भी कराया मैंने ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, सेम है, वैल्यू बदली है बस 992 की जरिए। चलिए इसको देख लेते हैं। एक ट्रेन है 58 किलोमीटर की स्पीड से क्यू को, जो कि एक और ट्रेन है 238 सेम डायरेक्शन में पहले ट्रैक पे इसी स्पीड से 7.5 मिनट में करती है, तो कितना टाइम लगेगा सेकंड्स में, ओके, पी को कंप्लीटली क्रॉस करना है। एक और है ट्रेन, देखो सबसे पहली बात आपको सिंपल पता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, तो मेरा टाइम आएगा वो कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना दे रखा है आपको, आपने बोला 7.5 मिनट, सेकंड में कर लो, इतना टाइम है, और लेंथ कितनी है, अपनी लेंथ लेगी, पी की लेंथ है, मान लो ट्रेन पी की लेंथ भी पी है मान लो, और क्यू की लेंथ है 238, और स्पीड कितनी है, सेम डायरेक्शन में होती है तो माइनस हो जाती है, 58 माइनस 27 31 और 5/18, तो ये आपका आ गया, ये कितना करोगे, पॉइंट हटा दो, गया 35,
742 450 इंटू 31 इंटू 5/18 और ये P प्लस 238। फिर से कैलकुलेटिव आ गया क्वेश्चन, मेरे हिसाब से तो है। तो यहां पे काट दो 9 से, 9 दुनी, और यहां पर कितना आ गया, 9 पंजे 50, तो ये 25 आ गया। 25, तो ये आपका वैल्यू कितनी आ गई, 125 इंटू 31। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं 125, और 3 पंजे 15, और 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 एकम 3, तो 38 और 75। 3875 में से 238 माइनस कर दो, 238, तो यहां पर 15 में से 8 चले गए 7, और 6 में से 3 चले गए 3, और यहां पर भी 6 आ गया, 3637 आ गया। अगर सिर्फ ये पूछा होता कि पी की लेंथ कितनी है तो ये है। मैं पूरा कर रहा हूं ट्रेडिशनल तरीके से यही, क्योंकि अगर मैं इसमें कुछ और लगाने की कोशिश करता भी हूं तो वो फंस जाएगा क्वेश्चन। कर सकते हैं लेकिन बाद में तसल्ली से कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो। दिमाग में आ तो रही है चीजें, लेकिन वो टाइम वेस्ट ही करेगा आपका। अब अगर मान लो पी और एक और ट्रेन, तो टाइम फिर से पूछ रहा है, इसने बोला पी तो ये है 3637 और 123। ओके, सही करा है इसका मतलब हमने, यहां पे 23 जोड़ दो, 3760 हो गया ना। ठीक है, तो ये 3760, अब ये किस डायरेक्शन में जा रही है, क्रॉस कंप्लीटली। हाउ मच टाइम पी टेक्स टू क्रॉस कंप्लीटली अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में जैसे ये माइनस हो गई थी ना स्पीड, ये 58 और 27 अब की बार जुड़ेगी। 58 और 27 की जगह आप बोलोगे 58 और 38 को, तो यहां पर आपका आ गया 96, क्योंकि 58 और 96 को फिर वही 5/18 से कर लो, ये आ गया। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, ये आंसर है मेरा। मैंने क्या किया देख लो, यहां पे बता देता हूं मैंने क्या किया। सबसे पहले तो लेंथ दोनों ले ली, और ये 31 कैसे आया, क्योंकि ये पहले आ रहा है S1 माइनस S2। ये 96 कैसे आया, क्योंकि रिलेटिव स्पीड अपोजिट में होती है, तो S1 प्लस S2। तो ये P की स्पीड है और ये आपकी R की स्पीड है। तो इसको सॉल्व करना है हमने। तो आपने बोला 5 से पहले इसको तो किससे काटे, 9 48 यूनिट डिजिट से कर देंगे, इसको भी कर सकते हैं, हाँ देखते हैं। और यहां पे अगर आप 5 से काटोगे, या फिर एक काम करो ना, इसको कर दो 5 6 30, हासिल आई 3 480। ठीक है, 480 हो गया ये भी, तो 0 से 0 कट गया, और यहां पर आपने बोल दिया इसको 8 ही कर दो, 8 6 48, और 8 से काटेंगे तो 8। देखो यहाँ पे 8 है और 8 से काट रहे हो, तो 8 दूनी 16, ये नहीं हो सकता। 8 चौक 32, ये भी नहीं हो सकता। 8 एकम 8, ये हो सकता है। 8 चौक 32, ये भी नहीं हो। 141 आंसर है। मैंने कैसे किया समझा देता हूं। ऊपर यूनिट डिजिट 8 है, नीचे भी 8 है, तो नीचे वाले को आंसर से मल्टीप्लाई करके 8 लाना है। एक ही ऑप्शन है, 2 करेंगे तो 6 आएगा, 4 करेंगे तो 2 आएगा, 1 करोगे तो 8 बन जाए 8। लेकिन है कैलकुलेटिव। आप समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं? फायदा नहीं बनता इस वीडियो को यूट्यूब पे देने का। पेड वाले बच्चों को कराएंगे, वो ज्यादा अच्छे से समझेंगे कि हाँ ये सच्चाई है। यूट्यूब पे कराने में ना बच्चे समझते हैं अरे क्या फायदा, क्यों करा रहे हो, हम तो स्किप करके आते। उन्हें पता ही नहीं सिलेक्शन कहाँ छुपा होता है, बच्चे कैसे स्कोर कर लेते हैं, सच्चाई नहीं जानना चाहते। एनीवेज, अब इसको करते हैं। एक बोट है, 27 मिनट लेती है अगर इतने किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, और स्टिल वाटर स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 8x और 5x ले लो, स्ट्रीम की स्पीड, यानी ये रेशियो है। तो 27 मिनट में अपस्ट्रीम जा रही है। ओके, तो कितने टाइम में बोट इतने किलोमीटर अपस्ट्रीम। फिर से कैलकुलेशन आ गई। देखो कैसे, पहली चीज हमने बोला कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना है, 27 मिनट। डिस्टेंस कितना है, 37.2 किलोमीटर। आवर्स में करना है, कर लेंगे वो, 27/60 लिख दो यहां पे। ठीक है, मिनट्स को आवर्स में कर लिया मैंने, और ये आपका आ गया, ये आवर्स में आ गया, ये डिस्टेंस आ गया। स्पीड कितनी है, अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, दोनों में से माइनस कर दो। देखो अपस्ट्रीम हो गई 3x और डाउनस्ट्रीम हो गई 13x। ठीक है, आपने बोला ठीक है, तो ये आपका 3x आ गया। तो इसको कैलकुलेट कर लो, यानी x की वैल्यू आ गई 372 इंटू 6, पॉइंट हटा दिया, इससे ये कट गया पॉइंट,
और यहाँ पे आ गया 27 इंटू 3, 3 यहाँ पे 2 कर लो और 3 से काटो, 3 निम, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यानी 248/9 है। ये x की वैल्यू है। रुक गए। उसके बाद क्या बोला इसने, कितना टाइम लगेगा बोट को इतने किलोमीटर अपस्ट्रीम और इतने किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो 7 आंसर आएगा 794, ये अपस्ट्रीम जाएगा यानी कि 3x डिस्टेंस अपॉन ये टाइम है ना आंसर, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और ये वाला कितना है 85.8 और 13x, ये डाउनस्ट्रीम जाएगा। 13 से कट रहा है क्या, ये तो कट गया 13, 3 6 कट 6.6 और इसको भी कर लेते हैं। तो ये आपका 3x तो आ गया, 1/x बाहर ले लो और यहाँ पे लिख लो 3 और 3 ले लो और यहाँ पर आ गया 79.4 और x को मैं पुट करूंगा ना बाद में इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ। और ये आपका आ गया 19.8, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे तो 79.4। भाई ये तो बहुत ही कैलकुलेटिव, मुझे तो आदत भी नहीं इतने कैलकुलेटिव करने की। 9 दूनी 18, 9 और यहाँ पर कितना आ गया, फिर से कर लेता हूँ, ये कितना आ रहा है 9, ठीक है यही आ रहा है, यही होगा 992 डिवाइडेड बाय 3 और x की जगह पुट कर दो 1/x है तो x की जगह पुट कर दो 248 और यहाँ पे 9, तो यहाँ पे 3 हो गया, पॉइंट काट दो नीचे 10 आ गया, ये तो 4 से चला गया, 4 3 12/10, 1.2। फाइनली है कैलकुलेटिव या नहीं? लेकिन ये एक ही शिफ्ट में सारे क्वेश्चन नहीं आए, इस टाइप की शिफ्ट कभी नहीं आएगी। मैं फिर से वही बोलूंगा, हमारा टारगेट एज अ टीचर ये होता है, अध्यापक ये होता है कि जो कठिन वाली चीजें हैं, देखो आप ये तो मानते हो कि जिसका भी सिलेक्शन होने वाला होता है वो बच्चे वाले क्वेश्चन तो कर ही लेता है। कंपटीशन लड़ रहे हो आप या क्या कर रहे हो? कंपटीशन में आपको पता है कि इनमें से अभी तक जितने भी मैंने बताए हैं, ये कैलकुलेटिव लगा होगा बच्चों को, ये भी कैलकुलेटिव लगा होगा, ठीक है, ये लेकिन करके आएंगे कैलकुलेटिव, बट करके आएंगे, ये वाला भी बच्चे करके आए होंगे, ये भी करके आएंगे, ऐसा नहीं है कि करके नहीं आए होंगे, यहां तक कि ये भी आपको दिखा दूंगा मैं जो करके आएंगे सॉल्व, लेकिन टाइम लग रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ये बात तो है। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल वाला, तो ये आप कर लो बस, आंसर सीधा 797 जो दे रखा है वो प्रिंसिपल, ये आपको करना है 16/100 का होल स्क्वायर, यानी आंसर आएगा P 797, 100 इसको कर दो और 256, कैलकुलेट करना पड़ेगा, पूरा कैलकुलेट करोगे, सारे ऑप्शन क्लोज है, डी आएगा आंसर वैसे, ठीक है डी आंसर, बट फिर से कैलकुलेटिव है मेरे हिसाब से तो है। नेक्स्ट, अब ये देखते हैं, ये है बढ़िया क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस है वो 2 गुना कर दिया और प्रॉफिट को 7 गुना कर दिया। देखो प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, वो प्रॉफिट अपने आप में आपने बोल दिया ठीक है, तो मैंने बोल दिया यदि इस वाले प्रॉफिट को, मतलब मेरे को पता है कि जो प्रॉफिट है वो 7 गुना कर दिया, यानी कि मैं कह सकता हूं 7SP माइनस 7CP कर दिया, और वैसे सीपी को नहीं छेड़ा, बस 2SP और यहां सीपी, तो आपने बोल दिया ये कितना आ गया 5SP बराबर, और ये कितना आ गया 6CP, तो एसपी सीपी का रेशियो आ गया 6/5, ये तो आसान है, तो 20% का प्रॉफिट है, ये सब कर लेंगे, इसको नहीं डालना चाहिए था बट डाल दिया तो ठीक है, कई लोग इसमें लैंग्वेज में भी फंसते हैं, कुछ नहीं किया, प्रॉफिट ये होता है, प्रॉफिट को मैंने अलग से एसपी माइनस सीपी भी बोल दिया, तो मैंने इसको 7 गुना कर दिया, और रियलिटी में सीपी को छेड़ा नहीं, एसपी को 2 गुना कर दिया, तुरंत एक लाइन में आंसर, तो ये 5SP और ये 6, बिल्कुल ठीक है, इसको कैलकुलेट करो। 731 मेटालिक क्यूब्स हैं जिसकी साइड है 3.6, और इसको मेल्ट करके एक मशीन का पार्ट बनाया जिसके अंदर कोन है, 2 सॉलिड कोन है, ठीक है, जिसका बेस ये है और दोनों को बेस को मतलब इस तरीके का बनाया, कुछ ये बनाया क्यूब्स से, ठीक है, और हाइट ऑफ कोन जो दे रखी है वो इतनी इतनी दे रखी है, मान लो ये 49 है और ये 35 है, ठीक है, तो कितने क्यूब बच गए फॉर्मेशन होने के बाद? मान लो आपने पहले n क्यूब से बनाया, हमें नहीं पता, लेकिन n क्यूब से बनाया
और इसका वॉल्यूम है 3.6 का होल क्यूब। एन क्यूब से ये बना, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना है 5.4 का होल स्क्वायर और इंटू H1 और H2 जोड़ दो, ये कितना आ गया 70 और 84। तो कितने क्यूब यूज हुए यार, कर लो सॉल्व। ये वाला कितना आ गया n 1/3 22/7 5.4 5.4 84 3.6 3.6 3.6 एक 10 ऊपर फालतू आ गया है ना, 10 पॉइंट हटा दो ये वाले सारे। तो ये कितना आएगा 7 से 12, नहीं पहले एक बार रुकते हैं। तो यहां पर आ गया 18 से काट दो, 2 और 3 3 और 2 एक 3 से एक 3 कट गया और यहां पर कितना आ गया, ठीक है यहां पर आ गया 12, इससे काट दिया और कितना आ रहा है 22 का मल्टीपल कहीं लोग ढूंढेंगे बट है 22 का मल्टीपल। तो यहां पे भी 3 आ गया और यहां पे 9 आ गया, 3 3 9 4 4 से काट रहे हो, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा मैं, एक बार फिर से देख ले। यहां तक सही है, देख लेते हैं कितने यूज हुए उसकी बात हो रही है। हाँ मेरे हिसाब से ठीक है। तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर H1, क्योंकि इसका कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 और इसका भी 1/3 पाई आर स्क्वायर H2, तो H1 प्लस H2 जोड़ दिया 84 आ रहा है। तो 1/3 पाई ये आ गया, 1/3 भी लिख दिया, पाई भी लिख दिया, 5.4 5.4 84 3.6 3.6 एक 3.6 ही आ गया। तो एक पर एक डेसिमल ऊपर आ गया, तो मैंने 18 से काट दिया, 2 और 3 2 और 3, ठीक है यहां पे भी काट दो 12, तो 12 7 84 पूरा कट गया, ठीक है और यहां पे कर दो 11 और यहां पे कर दो 5, 55 आ गए, यानी कि 55 क्यूब्स यूज हो चुके हैं, यानी 731 में से 55 यूज हो चुके हैं, यानी कि 676 बचे हैं। यही पूछा, नाइस क्वेश्चन, डुएबल क्वेश्चन, ऑसम क्वेश्चन यार, इसको तो कैटेगरी देनी पड़ेगी, ऑसम क्वेश्चन है। कितने क्यूब, देखो बस एक ही कंसेप्ट लगाना था, मैंने वॉल्यूम मैंने बोला मान लो n क्यूब से बना, मान लो n क्यूब से ये बना, तो कितने क्यूब से बना 55 क्यूब से बना, टोटल क्यूब्स कितने थे इतने, तो कितने एक्स्ट्रा थे, सब प्लस का मतलब कितने एक्स्ट्रा है, तो 731 में से 55। ऑसम क्वेश्चन, सुपर्ब आई मीन। नेक्स्ट, ऋषिका एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है डबल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इतने से, वापस आ जाती है इतने से, तो एवरेज स्पीड देखो ये वाले क्वेश्चन इस टाइप के मैं करा सकता हूं, करा चुका हूं, मतलब एवरेज स्पीड जो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड है 56, टोटल डिस्टेंस कितना है, मान लो पहले 1 यूनिट गई, फिर 2 यूनिट गई और फिर वापस एक और 2, टोटल 3 यूनिट आ गई, पहले 1 यूनिट गई फिर 2 फिर वापस आ गई, यानी 1 2 और टोटल 3 यूनिट वापस। और टाइम कितना होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 1 कितने से गई 52 से, 2 कितने से गई 39 से और 3 कितने से गई x से। ये है आंसर, तो इसको सॉल्व कर सकते हो आप चाहो तो, यानी कि मैंने बोल दिया ये चाहो तो मैं कर देता हूं, नहीं तो कोई बात नहीं। तो 56 इक्वल्स टू 6 और यहां पर भी मैंने बोल दिया ये 6 है, तो 56 इंटू 1/52 यानी 13 इंटू 4 और यहाँ पे 2/13 इंटू 3 और इधर भी आएगा आपका प्लस 56 इंटू 3/x और यहाँ पर आपका आ गया 6, ऐसा ठीक है, ये ठीक है। तो अगर आप अपन एलसीएम ले लेंगे इसमें कितना आ जाएगा 56 इंटू 13 इंटू 12 कर दो, ठीक है तो यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पे कितना है 4 दूनी 8 11, तो ये आपका आ गया 56 इंटू 11 और 13 इंटू 12 प्लस 56 इंटू 3/x बराबर 6। तो आप 56 बाहर भी ले सकते हो, 11 13 इंटू 12 और प्लस 3/x इक्वल टू 6 से काट देते हैं, यहाँ पे 28 कर देते हैं, यहाँ पे 3 कर देते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3/28। तो यहाँ पे 3/x इक्वल टू 3/28 और माइनस
11 13 इंटू 12। यार इसको खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो आप चाहो तो। इसको अगर मैं करना चाहूं, ठीक है, और आगे चलें। अब दिख नहीं रहा मुझे कुछ। इसके बाद आपको आंसर खुद बताना है, ठीक है, खुद आंसर बताओ। वैसे बताऊं मैं कितना आएगा अप्रॉक्स? 56 56 56 3 6 अप्रॉक्स भी अगर मैं ले लेता हूं यहाँ पर 56, मान लो ये काट दिया मैंने, 3 आ गया यहाँ पर, ठीक है, 13 चौक 4 4, अगर मैंने कर दिया इसको तो 10, और लगभग मेरा आंसर आएगा 82। 82 से थोड़ा कम ये वाला आंसर आना चाहिए। बट वही है कि आप सिर्फ इतना देखो, यहां तक देखना है, इसके बाद सॉल्व, एक्स की वैल्यू आंसर। एलसीएम लेना पड़ेगा, वही थोड़ा लेंथी जा रहा है। देख लेंगे एंड में, अगर टाइम बचा तो मैं करा दूंगा, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को 7 से सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल को 7 से, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को 6 से, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल को 5 से करते हैं तो बढ़ जाता है। लेकिन यदि लेंथ डिक्रीज हो जाती है 6 से और ब्रेथ इंक्रीज हो जाती है 7 से, तो एरिया इतना। दिस इज गुड क्वेश्चन। आपने बोला एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी अगर लेंथ को 6 से बढ़ा दो और ब्रेथ को 5 से घटा दो तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ जो था वो 7 से घट जाएगा, पहला पॉइंट। और यदि लेंथ को 6 से घटा दो और ब्रेथ को 7 से बढ़ा दो, यही कह रहा है, तो ये 31 से बढ़ जाएगा, यही कह रहा है। तो सॉल्व करते हैं, इसमें कितना आएगा, एलबी से एलबी कट जाएगा, बाकी देखो तो -5L प्लस 6B और 6 पंजे 30 और यही आएगा भाई। यहां देखो ना, एलबी से एलबी कट गया, -5L प्लस 6B -30, उधर जाके कितने का हो जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपका -30 है तो उधर जाके प्लस का 30 हो जाएगा, यानी कि आपने बोल दिया, यहां पर आप बोल सकते हो 23। ये पहली लाइन है। दूसरी देख लो, एलबी से एलबी कट गया, -6B प्लस 7L और यहाँ पे 31 7 42 और 42 31 और 42 तो 3 और 7 73 आ गया, ये भी ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, ये कट गया, यानी कि 2L की वैल्यू कितनी आ गई, 73 और 23, 6 और 96, यानी कि L की वैल्यू आ गई 48। ऊपर चेक करूं एक बारी, इंक्रीज, अरे प्लस आना था, प्लस आना था, 37 आना है। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको दोबारा से, 73 और 37 0 110, एल की वैल्यू 55। अब चेक करो, वेरीफाई कर लिया मैंने। देखो एल को 6 से बढ़ाया, ब्रेथ को 5 से बढ़ाया, तो एरिया, क्योंकि एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एल को 6 से, ब्रेथ को इससे, तो एरिया एल भी 7 से बढ़ गया, 7 से बढ़ गया, मैंने डिक्रीज कर दिया था। और यहाँ पे 31, तो दो इक्वेशन आ गई, एक ये आ गई और एक ये आ गई, 5L प्लस 6B बराबर 37। तो जैसे ही दोनों को जोड़ा तो 6B से 6B कट गया, 2L की वैल्यू इतनी, तो L 55 आ गया। पूछा क्या L पूछा है, नहीं, पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल। तो L अगर 55 है, ब्रेथ निकाल देते हैं। ब्रेथ कैसे निकालोगे, इसमें पुट कर दो, -5 इंटू 55 प्लस 6B बराबर 37। तो ये कितना आ गया, आपने बोल दिया ये आ गया 275, तो 37 और 275, तो 2 और 1 312, 6B की वैल्यू आ गई 312, चेक कर लेना कहीं गलती ना कर दे, 5 और 2, B की वैल्यू 52 है, अभी वेरीफाई हो जाएगा सही है नहीं। तो पेरीमीटर कितना आएगा ओरिजिनल का, तो पेरीमीटर है ट्वाइस ऑफ L प्लस B, अगेन कैलकुलेटिव क्वेश्चन, ट्वाइस ऑफ 55 और 107 हो गया 214, ये 2 है। बढ़िया क्वेश्चन है, हलक सुखाने वाले क्वेश्चन है। थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर गया, मतलब कंफर्ट नहीं होने दे रहे वो क्वेश्चन, भरी भरी, मतलब वही प्रैक्टिस के ऊपर है। एल बी ये वाला आ गया, ये वाला 2 इक्वेशन आ गए, एल और बी निकाल दे ये, लेकिन डुएबल है फिर भी। कितने क्वेश्चन बचे, ये तो बचे। नेक्स्ट, 2100 मीटर की सर्कुलर रेस है,
अमित 42 सेकंड में और सुमित 75 सेकंड में कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ये मैंने आपको बता रखा है। सिंपल, आपने बोला कि देखो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो उल्टा, स्पीड का रेशियो कितना है 40, टाइम का रेशियो कितना है 42 और 75, तो स्पीड का कितना आ जाएगा 75 और 42, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, 75 और 42 को 3 से काटो, 3 2 और 5, और यहां पे काटोगे 3 एकम 3 3 चौक 12, यानी कि एक्चुअल में 25 प्लस 14 यानी 39 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मिलेंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट सीखना है कैसे, तो आप सर्च करिए सर्कुलर रेस बाय अमर्त्य सेन और ऐसा लिखा होगा सुपर 100 डेमो करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता चल जाएगा कि इसका रीजन क्या है, इसका रीजन भी पता चल जाएगा आपको, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूं, क्योंकि जितनी देर में ये 25 यूनिट कवर करेगा 25, उतनी देर में ये 14, फिर आगे ये 25 करेगा तो ये 14, फिर यहां मिलेंगे, फिर वो 25, तो मतलब ओवरऑल इतनी सारी जगह 39 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मिल सकते हैं। चलो राहत की सांस आई, एक क्वेश्चन ठीक मिला। नंदन के पास कुछ मार्बल है जो उसने डिस्ट्रीब्यूट करे 32 बच्चों में, लेकिन 4 बच गए। अगर वो 41 देता या 48 देता तो 13 और 20 बच जाते। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन अच्छे से लिखा हुआ है, बट ही डिस्ट्रीब्यूटेड देम इक्वली, और 53 बच्चों में यानी 53 का मल्टीपल पे नो मार्बल आया। देखो क्या कह रहा है, वो बोल रहा है कि अगर 32 है तो 4 बचते हैं यानी 28 का डिफरेंस, 41 है तो 13 बचते हैं यानी 28 का डिफरेंस, 48 है तो 20 बचते हैं यानी 28 का, यानी एक्चुअल में जो फॉर्मेट है वो बोल रहा है कि एलसीएम ऑफ 32 41 48 इंटू के माइनस 28, और ये पूरा डिवाइड होना चाहिए 53 से, क्योंकि 53 से पूरा चला जाएगा। नंबर सिस्टम क्या क्वेश्चन आपने करे होंगे, तो इसने बोला कितने हैं और इसके बीच में, इसने चालाकी करने की कोशिश करी बट आसान कर दिया। बताऊं क्यों, के की वैल्यू इसका यूज ही नहीं है, मैं बता देता हूं क्यों, क्योंकि हमें इससे ही पता चल जाएगा कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना, क्योंकि अप्रॉक्स इसने आंसर खुद ही दे दिया कि क्या है। तो ये गधे वाली हरकतें करिए, बाकी देख लेते हैं। इसका एलसीएम ले तो कितना आएगा, 32 तो आएगा ही आएगा, 3 आएगा, 16 3 है क्योंकि 16 और 3 और 41 ये आ गया, इंटू के माइनस 28। आप इसको निकालोगे लगभग कितना आ रहा है 96 इंटू 41, यानी कि लगभग, इसको अगर मैं कैलकुलेट कर भी देता हूं तो 96 और 4 6 24 हासिल आई 2 4 9 36 38, यानी कि आ गया 6 3 3936 आ रहा है, वेरीफाई करना, यानी कि आपका आंसर है 3936 के माइनस 28। तो आप मुझे बताओ के की कौन सी वैल्यू लूं, ये चीज समझा रहा था मैं कि इन्होंने यहां गलती कर दी। तो के की 2 ही लोगे क्योंकि इसके डबल पे आंसर है, तो के की वैल्यू 2 ले लो, 53 से जाएगा ही जाएगा, इसका यूज ही नहीं किया मैंने, तो देयरफॉर के मस्ट बी 2, तभी तो अप्रॉक्स आएगा। तो आंसर आ गया 3936 इंटू 2 माइनस 28, यूनिट डिजिट से नहीं होगा क्योंकि अप्रॉक्स नहीं निकालना, पूरा निकालना पड़ेगा। तो 3936 और ये 12, या फिर आप इसमें ऐसे जोड़ दो ना, 28 माइनस करना है ना, 36 में से 28 चले गए 8, 3908, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो 4 4 8 7 7844। अब ये 7844 कौन से में आएगा, मार्क करो, 7844 नहीं, 7844 नहीं, 7844 ये वाला डी आंसर। बस डबल करना था, एक बार वेरीफाई कर लो फिर से, और 28 माइनस के की वैल्यू 2 पुट कर दी थी 28, तो 3936 28 चले गए 3908 है ना, 8 और 6 14 1 4 9 दुनिया 18 और 1 784, ठीक है, नाइस, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। कितने बचे हैं, थोड़े से बचे। नेक्स्ट, रॉबर्ट क्रिस जेरेमी, ठीक है, जो 10 14 और 21 दिन में काम करते हैं, तीनों ने काम स्टार्ट किया, रॉबर्ट ने 5 दिन बाद, लेकिन क्रिस ने 2 दिन पहले छोड़ दिया। बिफोर वाला केस है, ध्यान रखना पड़ेगा, सूडो वर्क से होगा ये। और मैंने अभी ये जो अपनी सुपर मैथ्स बुक में से भी ये कंसेप्ट कराया आपको, पुराना ही है ये कंसेप्ट, नया नहीं है कुछ।
तो आपने बोला एक 10 में कर रहा है, एक 14 में कर रहा है, एक 21 में कर रहा है, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो मैं इसमें क्या कोई ऐसा नंबर ले लेता हूं, 7 तो लो, ठीक है, 5 भी ले लो, 7 पंजे 35 और 3 ऐसे ले लो, बल्कि 6 ले लो, 35 और 6 210 ले लूं, 35 इंटू 6 तो 70, 7 ये 210 आ गया, 210 ले लो। तो इसका 21 आ गया, इसका 10 आ गया और यहां पे 15 आ गया। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये एफिशिएंसी आ गई अगर वर्क कितना लिया। तो आप बोल रहे हो इस 210 में से, अब ये रॉबर्ट था, ये क्रिस था और ये आपका जेरेमी था। रॉबर्ट 5 दिन बाद चला जाता है, यानी 5 दिन तक इतना काम करता है, वो एक दिन में 21 यूनिट काम कर रहा है, इतना काम कर रहा है, चला जा रहा है। लेकिन क्रिस को जाने नहीं दे रहे आप, 2 दिन पहले यानी कि जाने नहीं दे रहे। तो ये मेरा एक्चुअल में सूडो वर्क हो गया और रॉबर्ट चला गया, लेकिन ये दोनों अभी भी बचे हुए हैं। तो आपने बोल दिया 210 में से 105 चले गए, 105 और 30, 135 वर्क है। यानी ये जो 135 यूनिट है ये कौन करेगा, ये दोनों करेंगे, क्रिस और जेरेमी, क्योंकि जाने नहीं दिया। तो यहां पर कितना आ गया, 25 25 पंजे तो 5.4, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेज फॉर द वर्क टू कंप्लीट द वर्क 5 सॉल्व। ठीक है, यही आएगा लगभग। 1 मिनट, फाइंड द टोटल नंबर डेज टू वर्क कंप्लीटेड, यानी कि आपने बोला कि उसके जाने के बाद 5.4 ये सिली हो जाएगी, मार्क कर दो ये 10.9। ठीक है, 5 दिन पहले काम हुआ, फिर जो बचा हुआ काम है इन दोनों ने किया 5.4 में, तो 10.9 वो सिली है। बढ़िया क्वेश्चन था, सिली वाला क्वेश्चन। एक बूस्टर पंप है जो भरने के लिए, पानी भरने के लिए काम आता है और खाली करने के लिए भी काम आता है। ठीक है, कैपेसिटी है 18, इतनी कैपेसिटी है 1800। एम्प्टी टैंक है वो 10, उसका जो एम्प्टी वाले की कैपेसिटी वो इतनी ज्यादा है और पंप को 6 मिनट कम लगते हैं खाली करने में, यानी टाइम का डिफरेंस दे रखा है आपको 6 मिनट का। काम कितना करना है, 1800 यहां करना है और 1800 यहां करना है। मान लो एक जो है मेरी, एक की कैपेसिटी है वो x है और एक की एक्स्ट्रा x प्लस 10 है, लिखा है ना एक्स्ट्रा है, 10 हाइयर है, तो ये 6 हो गई। तो कितनी वैल्यू लोगे, कोई ऑप्शन से ले लेते हैं, 50 लेके देखो, 50 लेते ही 360 और 3, हाँ ठीक है, x की वैल्यू 50 आ गई, ये भी डुएबल था। 36 में से, हाँ 36 में से 30 चले गए, 6 आंसर है। तो ये है आपकी, देखो फिर से समझ लो, टाइम का डिफरेंस 6 था, इतना काम किया, इतना काम किया इसने हायर वाले में। तो जब आपको पता है जब डिनोमिनेटर हायर होता है तो वैल्यू छोटी हो जाती, दैट्स इट। ठीक है, लास्ट के क्वेश्चन थोड़े हल्के लग रहे हैं। कितने बचे हैं, 1 2 3, ओके। 2 पाइप है, एक 12 घंटे में भरता है, एक 24 में। मान लो कि 24 का वर्क है, तो एक तरीके से ये दे रखा है, लेकिन लीकेज की वजह से आधा घंटा और लगता है, 30 मिनट और। ओके, तो आप बताइए कि कितना टाइम लगेगा, लीकेज पूरा कितने में करेगी। तो हमारे हिसाब से टाइम कितना लगना चाहिए था, 24/3 8 लगने चाहिए थे, बट एक्चुअल टाइम कितना है, 8.5 है एक्चुअल टाइम। तो आपने बोल दिया वर्क कितना हो रहा है, 24 वर्क बराबर 3 है, मतलब कि एक ये और एक लीकेज भी है। तो मान लो 3 माइनस लीकेज की एफिशिएंसी मान लो x है, तो एफिशिएंसी टोटल ये हो गई इनटू टाइम, ये आ गया 8.5, 17/2 भी कर सकते हो। तो आपने बोल दिया ठीक है, यानी कि ये कितना आ गया 48/17 माइनस 3 बराबर माइनस x, यानी कि क्या 3/17 आ गई x की एफिशिएंसी, यानी कि जो लीकेज करता है वो 3/17। तो तुरंत आप बोलोगे कि टोटल टाइम कितना लगेगा, 24 को x की एफिशिएंसी से कर दो डिवाइड, 17 3 8, तो ये आपका 136। समझा देता हूं उसको, देखो वर्क कितना था, टाइम इतना लगना चाहिए था 8 घंटे, बट 8.5 लग रहा है। हमें पता है वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो वर्क तो 24 ही होगा, एफिशिएंसी 2 लिखा है, एफिशिएंसी है वो टोटल 3 है, तो 3 और x मैंने मान लिया नेगेटिव इसलिए कर रहा हूं क्योंकि डिस्ट्रॉयर है, लीकेज है, तो 3 माइनस एक्स, ये टोटल एफिशिएंसी है 17/2।
टाइम है ये 8.5, यानी मैंने बोल दिया ये टोटल एफिशिएंसी कितनी है, ये टोटल 3 थी, और जो लीकेज है उसकी मान लो x है, और टाइम कितना है 8.5, सॉल्व कर लिया तो x की वैल्यू निकल गई 3/17, यानी जो रिमूव कर रहा है, खाली कर रहा है, वो हर 1 घंटे में 3/17 खाली कर रहा है, तो 24 रिमूव करना है तो 136 घंटे लगेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसको 56 के अराउंड रोटेट कर दिया, यानी कि ऐसे देखो रोटेट है, रोल नहीं है, तो ऐसे रोटेट किया, यानी ये 56 है, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये 42 और ये 70 है, ऐसे रोटेट किया, ये तरीके से एक कोन बन गया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन कितना आएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेते हैं, पाई तो बाहर ले लो, आर एल कितना है 42 इंटू 70 फ्री के मार्क्स, और आर स्क्वायर कितना है 42 इंटू 42, फिर से 42 भी बाहर ले लो, तो पाई इंटू 42 बाहर ले लो, 70 और 42 तो 112, तो यूनिट डिजिट से कर लो, पाई तो आएगा ही आएगा 4, अच्छा ठीक है, ये आ गया 4704 पाई। कभी कभी इन्होंने ऐसा भी किया कि यूनिट डिजिट से सीधा यूज हो जाएगा, यूनिट डिजिट तो 4 आएगी ना। इन क्वेश्चन की कोई खास वैल्यू है भी नहीं, ये सब कर लेंगे मुझे लगता है, ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मुझे पता है मेरी ऑडियंस क्या है, मैं समझता हूँ जो भी मेरे को देखते हैं उनको पहले से काफी कुछ आता है, और मैं बता भी दूंगा आप कहाँ कहाँ फंसोगे, अभी लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। खत्म, आगे चलते हैं। एवरेज वेट 10 बॉय का 70 है, बाद में पाया गया 54 वॉज रीड एज 44, और एक प्लेस पे 35 को 40, यानी कि एक जगह 10 का और 5, यानी 5 का, यानी कि आंसर है 70 में कुछ ऐड होगा, 5 एक्स्ट्रा है 10 लोगों में, 70.5। ये कोई सवाल था? देखो फिर से क्या है, एक्चुअल में एवरेज 70 थी, देखो एवरेज में हमेशा एवरेज जुड़ती है घटती है, तो एवरेज 70 थी, बट हुआ क्या, एवरेज का मतलब वही सम और नंबर, अब प्लस माइनस होगा। अब देख लेते हैं क्या, दो प्लेसेस पे, एक प्लेस है जिसपे 54 वॉज रीड एज 44, मतलब कि 54 को 44 पढ़ लिया, यानी कि 10 कम पढ़ लिया, यानी कि सम में 10 की कमी थी, ज्यादा होना चाहिए था 10, और एक में 35 को 40, यानी 5 फालतू पढ़ दिया। ओवरऑल देखा जाए तो 5 कम पढ़ लिया ना, यहां पे आप बोल रहे हो 10 और यहां पे आप बोल रहे हो 5, यानी ओवरऑल देखा जाए तो 5 कम पढ़ लिया, तो एवरेज जो आ रही है वो कम आ रही है, क्योंकि आपने 5 कम पढ़ लिया, तो आपने बोल दिया 5 बढ़ेगा, यानी एवरेज बढ़ेगी तो बढ़ेगी, सम किससे बढ़ेगी 5 से, और 10 लोगों में बढ़ेगी, खत्म। तो ये सब कर लेंगे, ये भी सब कर लेंगे, यहां पे भी सब कर लेंगे, यहां फंसेंगे हमारे बच्चे, फंसे होंगे, कमेंट सेक्शन में बताओ इसमें सिली, सेम सिली किस किसने करी वो बताओ। ये वाले में लेंदी मेथड करने लग गए थे आप लोग, ये मुझे पता है, लेंदी चले गए थे, ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है, और ये सबने कर लिया होगा, इसमें कोई भी नहीं फंसेगा जो भी मुझे प्रॉपर फॉलो कर रहा है, ये भी सबने कर लिया होगा, ये तो मैंने ही ध्यान से नहीं पढ़ा था, ये करने वाला क्वेश्चन है बट लेंदी लगा होगा। ये वाला तो, ये वाला करा दूं अब, ये आप खुद कर लेना, डू इट योरसेल्फ, इनमें कुछ है नहीं, बस यही सिखाना था और कुछ नहीं है, बट वो ये कि मन नहीं कर रहा इतना कैलकुलेशन करने का। ये वाले में आप फंस के लॉजिकली नहीं पढ़ पाए, बस एन वजह से कई लोग नहीं कर पाए, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए, आई नो, ठीक है। आगे चलते हैं, ये वाला सबने कर लिया होगा, ये वाला भी सबने कर लिया होगा, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, उस वाले में मैंने खुद नहीं करा, कर लेना आप खुद। ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन में फंसे होंगे, लेकिन अच्छा डुएबल क्वेश्चन है, ठीक है। कहीं ना कहीं मदद मिलेगी आपको, सारे टाइप आने चाहिए, आज नहीं तो 2 साल बाद ये क्वेश्चन आएगा, आएगा जरूर, अगर एनटीपीसी ने बनाया तो दोबारा से कोई ना कोई पूछेगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सारे ही, मतलब इसमें भी कैलकुलेशन ज्यादा है, ये आसान है, इसमें कैलकुलेशन इतनी नहीं है, ये भी आसान था, इतनी कैलकुलेशन नहीं थी। ये वाले में तो फंसे होंगे बच्चे मैक्सिमम, पता है मुझे, और ये वाला सबने कर लिया, रेशियो शिफ्टिंग को सब जानते हैं। इस वाले में कितना आंसर आ रहा है, यही आ रहा है, करके देख लेना। तो मैंने एक क्वेश्चन करा दिया आपको, इसमें कंसेप्ट जो हमें सिखाने थे वो मैंने आपको सारे सिखा दिए, और ठीक है, काम आपकी मदद करेगा आई होप, क्योंकि मुझे पता है ये जल्दी से मिलेंगी नहीं आपको ये सारी चीजें, इसलिए करा दिया, आई नो। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिस्कस, बाय।